अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। 15 जनवरी को होने वाले बीएमसी चुनाव के प्रचार के दौरान एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने भड़काऊ बयान दे डाला है। उन्होंने महाराष्ट्र और के भाषा विवाद को और हवा दे दी और एक रैली में उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में बोल दिया कि उन पर हिंदी थोपी गई तो लात पड़ेगी। हिंदी भाषा तुमची पण नाहीये, माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। राज ठाकरे के इस बयान ने बीएमसी चुनाव में भाषा विवाद की भी एंट्री करवा दी। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के बारे में राज ठाकरे कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार उनकी बात लात तक पहुंच गई। आपल्याला सांगायचंय की यूपीच्या आणि बिहारच्या लोकांनी पहिल्यांदा नीट समजून घ्या, बाबांनो, हिंदी ही तुमची पण भाषा नाही। यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे। हिंदी भाषा तुमची पण नाहीये, माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। मुंबई के शिवतीर्थ मैदान की जिस रैली में राज ठाकरे ने बयान दिया, उसमें उनके भाई उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने हाथ मिलाया है, साथ में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी दौरान राज ठाकरे ने मराठी गैर मराठी का मुद्दा उठाया। मुंबई में रहने वाले उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को टारगेट किया। इसके बाद बवाल हो गया। विरोधियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एकजुट होकर राज ठाकरे को खरी खरी सुनाई। राज ठाकरे जी का बयान सिर्फ असंवैधानिक नहीं, बल्कि देश को तोड़ने वाली मानसिकता का खुला इजहार है। हिंदी बोलने वालों को लात मारने की धमकी देना महाराष्ट्र का अपमान है, भारत का अपमान है। यूपी बिहार के श्रमिकों की मेहनत से मुंबई खड़ी है, उन्हें बाहरी कहना कृतज्ञता है। भाषा कोई हथियार नहीं, सांस्कृतिक सेतु है, और जो लोग भाषा के नाम पर नफरत फैलाते हैं, उन्हें जनता लोकतंत्र की भाषा में करारा जवाब देगी। भाजपा इस तरह की गुंडागर्दी और विभाजनकारी राजनीति को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, हिंदी बोलने पर लात मारने की बात करने वालों पर जब कानून का कोड़ा चलेगा तो होश ठिकाने आ जाएगा। ये लोग जो नफरत बांटने वाले लोग हैं, जो क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर आतंक फैलाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को मानसिक अस्पताल में भर्ती करना चाहिए। उनको पता होना चाहिए हिंदी मातृभाषा है, राजभाषा है। वैसे राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को पहली बार टारगेट नहीं किया है। उनकी पूरी सियासत ही इस पर खड़ी है। वो कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं। पिछले साल महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद को हवा देते हुए उन्होंने कहा था कि अगर उत्तर भारतीयों को नौकरी के लिए महाराष्ट्र आना पड़े तो उनके राज्यों में मराठी पढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा था महाराष्ट्र में मराठी के ऊपर हिंदी थोपी जा रही है, क्योंकि 3000 साल पुरानी भाषा पर 150 से 200 साल पुरानी भाषा थोपी जाए, ये उन्हें मंजूर नहीं है। यानी राज ठाकरे ने मुंबई की रैली में जो बयान दिया वो नया नहीं है। वो पहले भी मराठी और हिंदी भाषा के मुद्दे पर बयान देते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को सीधा टारगेट किया, लात मारने की बात बोल दी, जिस पर उत्तर प्रदेश बिहार के नेताओं का खून खौल उठा है। अब वहीं मुंबई की रैली में राज ठाकरे ने केवल यूपी बिहार के लोगों को ही टारगेट नहीं किया, बल्कि तमिलनाडु के बीजेपी नेता अण्णामलाई को भी अब शब्द कह दिए। काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडूमधून रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय? भडव्या, तुझा काय संबंध आहे इथे याचा? यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाव लुंगी आणि बजाव पुंगी। अब वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पर तीखा हमला बोला है। किरीट सोमैया ने कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब हिंदुओं के नहीं बल्कि सिर्फ मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं। 15 जनवरी को बीएमसी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले काफ़ी ज़्यादा सरगर्मी हो गई है और जिस तरीके से राज ठाकरे उद्धव ठाकरे बीजेपी पे हमला कर रहे हैं, उस पूरी बातचीत पे हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर किरीट सोमैया जी हैं। सर, कल जो सभा हुई उस पर राज ठाकरे जी ने कहा कि उत्तर भारतीयों को लात मार के बाहर निकाल देंगे, इस पर क्या कहना है? वास्तव में राज ठाकरे उद्धव ठाकरे ने कल की सभा में हिंदू के संरक्षण में ये मराठी मुंबई मुस्लिम मुंबई बन रही है,
बांग्लादेशी अतिक्रमण करे उस पर एक शब्द नहीं बोला। उद्धव ठाकरे स्वयं अपने जहाँ रहते उस म्युनिसिपल वार्ड में और बगल का बहरामपाड़ा में उस समा हबीब खान, उसने जो राम जन्मभूमि का जो गीत है उसमें राम था, उसकी जगह पे खान का नाम लगाकर यानी राम की तुलना खान से करके इतना वो मुस्लिमों को खुश करने के लिए राम का हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। अब वास्तव में वोट जिहाद पार्ट 3 उन्होंने शुरू किया है। अब वहीं महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने भी हिंदी मराठी विवाद को लेकर उद्धव ठाकरे गुट पर तीखा हमला बोला है। नितेश राणे ने आरोप लगाया कि भाषा के नाम पर हिंदू समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है और ऐसा करके वे पाकिस्तान में बैठे अपने अब्बा को खुश करना चाहते हैं। ये मराठी के नाम पे आप हिंदू भाइयों को, हिंदू समाज को उनको बांटना है, हिंदुओं के बीच में फूट डाल के इनका जो अब्बा पाकिस्तान में बैठा है ना उसको इन लोग को खुश करना है इतना याद रखना। इसलिए उबाटा हो, मचात हो, उनको मतदान, उनको वोट, मतलब पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बा को वोट, कितना आप समझ लेना चाहिए।